लायन ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक शॉकिंग ट्विस्ट पैदा होने वाला है। कौन सा गुनाह किया था मेरे भाई ने जो उसको मार दिया गया? समझ इस बात की नहीं आती कि ड्रामे की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है और अभी तक ड्रामे को इतनी ज्यादा व्यूअरशिप नहीं मिल रही। जिस हिसाब से मिर्शा और मिर्शा की मां चाहते हैं जवार शाह के घर में, उनके सामने एक पेपर कर देते हैं। जवार शाह को कहते हैं कि आप लोग किसी भी तरह से हमारे पापा को माफ़ कर दें, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुके। अब आगे से जवार शाह और जवार शाह की जो बहन है, इनकी क्या डिमांड आएगी, क्योंकि इन्होंने कभी भी ऐसे मिर्शा के ख़ानदान को माफ़ नहीं करना। तो किसी भी तरह से ये जवार शाह को मजबूर करेंगे और जवार शाह मिर्शा के सामने डिमांड रखेगा। अगर मिर्शा के सामने ये डिमांड रखता है तो क्या मिर्शा इनकी डिमांड वो पूरी करने के लिए तैयार हो जाएगी। मिर्शा का जो वालिद होता है ना, इसे अपनी बेगम को अपने पास बुलाता है, इसके साथ बात करता और कहता है कि आपने और मिर्शा ने जाना है, जाकर चाहे वो जवार शाह से माफ़ी मांगनी है, सामने जाकर रिक्वेस्ट करनी है, बार बार मिनती तरले करने हैं, उन्हें कहना है कि भाई हमारे पापा से गलती हो गई है, आप हमारे पापा को माफ़ कर दें। पहले तो माँ ये बात नहीं सुनती और वो बार बार अपने हस्बैंड को कहती कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उनका जवान बेटा जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है, आपने कत्ल किया है, तो वो कैसे माफ़ करेंगे। तो आगे से वालिद मजबूर करता है, जो मिर्शा का वालिद होता है वो कहता है कि बस जितना मैंने आपको कहना है आप उतना ही करें। आमिर की चाल होती है इस गेम के पीछे। अब माँ जाती है मिर्शा के पास, मिर्शा को मजबूर करने की कोशिश करती है, मिर्शा को कहती है कि भाई जो भी होना था हमने कल हासूत में जाना है। पहले मिर्शा इनकार करती है लेकिन माँ जिद करती है तो ये दोनों चल पड़ते हैं। जब जाते हैं वहां पर मैयत का भी टाइम होता है दफनाने का, नैन की मैयत भी मौजूद हो सकती है। जब जाते हैं ये दोनों तो आगे से जो जवार शाह की बहन होती है इन दोनों को देखती है तो इनसे पूछती है भाई आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए, क्योंकि गुस्सा तो होता है। मिर्शा की माँ कहती है कि भाई मैं ये पेपर लेकर आई हूँ और ये माफ़ीनामा है, मैं मानती हूँ कि हमारे हस्बैंड ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे हस्बैंड को माफ़ कर दें। तो जवार शाह की बहन जब ये बात सुनती है तो ये गुस्सा करती है और कहती है कि आप लोगों ने हमारे घर को अंधेरे के अंदर धकेल कर उसके बाद फिर आप क्या यहाँ पर अम्ब लेने के लिए आ गई हैं, माफ़ी लेने के लिए आ गई हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, चली जाए जहाँ से और दोबारा इस घर के अंदर आप लोगों ने नहीं आना। तो जवार शाह भी सवाल करता है और कहता है मिर्शा की माँ को और मिर्शा को कि भाई मुझे ये तो बताओ कि आखिरकार मेरे भाई की गलती क्या थी जो आप लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। तो मिर्शा के पास किसी किस्म की कोई भी अल्फाज नहीं होते, क्योंकि मिर्शा और हुनैन एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे। अब थोड़ी देर के लिए बैठेंगे जहाँ पर जवार शाह की जो बहन है ये सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएगी और इन दोनों को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देगी। जब इन दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकालेगी तो मिर्शा को तो बड़ा गुस्सा आएगा, क्योंकि मिर्शा तो पहले भी अपनी माँ को मना करती थी, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती थी कि आपने हर सूरत में मेरी बात माननी है, हम उस घर के अंदर नहीं चाहते, अगर उस घर के अंदर गए तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। जिसके बाद ये दोनों घर के अंदर जाते हैं ना तो ये अपनी माँ को ये बार बार ये बातें कहती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी उस घर के अंदर लेकर चली गई हैं जिस घर के अंदर मेरी वजह से कत्ल हुआ और उस इंसान के ऊपर हमारी वजह से बदमाशी की मोहर लगी है। तो ये बातें जब माँ सुनेगी तो माँ मिर्शा को समझाएगी, इसके साथ प्यार से बात करेगी और कहेगी कि मैं मानती हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम पापा के लिए, आपके पापा के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मामलात किसी भी तरीके से हल हो जाएं। लेकिन मिर्शा जब ये बात सुनेगी तो अपनी माँ को इनकार कर देगी और अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी हमारी गलती है तो हमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये दोनों घर के अंदर बैठ जाएंगे, लेकिन इनके हालात जो होंगे ना इतने ज़्यादा ख़राब होंगे। पहले तो इसका वालिद कोई थोड़ी बहुत रोटी रोज़ी कमा लेता था, नशा भी करता था, लेकिन हालात चल जाते थे। लेकिन अब की बार जब भी ये बाहर निकलेंगे तो जो जवार शाह का ख़ानदान होगा, जितने भी गार्ड होंगे, ये मिर्शा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। जो शबाब है ना, शबाब को बच्चे की उम्मीद नहीं मिल रही, तो शबाब इस मामले पे थक चुकी है। हालात घर के जो होते हैं हवेली के ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो शबाब की माँ आती है, या दादो जान हो सकती है, ये शबाब के साथ एक बात शेयर करती है, उसके साथ एक बात शेयर करती है और उसे मशवरा भी देती है। तो शबाब जब ये बात सुनती है तो कहती है भाई कौन सी बात,
तो आगे से माँ कह सकती कि भाई जब भी एक मर्द होता है, मर्द के पास औरत ठीक है होती है, लेकिन जब तक औलाद ना हो तो उस औरत की कोई भी वैल्यू नहीं होती मर्द के सामने। औलाद ही मर्द के लिए अहमियत रखती है। तो शबाब जो होती है ये बात करने का मकसद समझ जाती है, तो आगे से माँ कहती कि आप ऐसा करें कि अपने हस्बैंड की अपने हाथों के साथ शादी करवा दें। जब शबाब सुनती है तो शबाब इस मामले पे शॉक्ड हो जाती है। वो तो इस बात को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं कर सकती। वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर सकती है कि भाई अपने हाथों के साथ अपने हस्बैंड की शादी किसी और के साथ करवाऊं और अपनी आंखों के सामने ये माहौल देखे। वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन उसके दिमाग के अंदर जब ये बातें बैठेंगी कि कोई हमारे बराबर की औरत इस हवेली के अंदर आ गई तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो इसके दिमाग के अंदर ये हमेशा आएगी कि भाई ये शरीफ खानदान की औरत है, थर्ड क्लास की लड़की है, तो ये मेरे सामने 3-5 नहीं करेगी। तो फिर ये किसी तरह से जवार शाह के साथ इस मौजू पे डिस्कस करेगी, जवार शाह को मजबूर करने की कोशिश करेगी। तो जवार शाह जब ये बात सुनेगा तो पहले तो इनकार कर देगा। वो शबाब को बोलेगा कि मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, तो आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो शबाब समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि भाई आपके पास यही चांस है, आप मेरी इस बात को एक्सेप्ट करें और चुपचाप जब शादी कर लें हमेशा के साथ। जवार शाह के दिमाग के अंदर ये बात बैठेगी और इस बात को ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये जाता है मिशा के घर में। मिशा सुकून के साथ सोई पड़ी होती है। जिस वक्त अंदर इंटर होता है मिशा सामने खड़ी हो जाती है। जवार शाह आएगा, आकर मिशा के साथ बात करेगा, इसके सामने बहुत बड़ी डिमांड रखेगा। इससे कहेगा कि ठीक है, आपके जो वालिद को माफ़ करने के लिए तैयार है। मिशा तो अपने वालिद को कभी भी माफ़ नहीं करवाना चाहती। ये चाहती है कि मेरे वालिद को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, लेकिन माँ चाहती है। तो फिर जवार शाह जो होगा इनके सामने डिमांड रखेगा कि आप मेरे साथ शादी कर ले। मिशा को कहेगा फिर इस तरह से मैं आपके वालिद को माफ कर दूंगा। फिर मिशा जो होगी ये कर देगी इनकार जवार शाह को। इससे कहेगी कि भाई आपकी ये बात मैं किसी भी तरह से नहीं मान सकती, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने जो कुछ भी कहना है कहो, लेकिन मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। मैं हुनैन के साथ मोहब्बत करती थी, हुनैन के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जब इस का कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा ना, तो फिर जवार शाह और जवार शाह का जो खानदान होगा ये फिर मिशा के ऊपर जुल्म करेगा, इसे तरह तरह की तकलीफ़ें देगा ताकि इसे राज़ी किया जा सके, और ये राज़ी होगी नहीं। और शबाब घर के लिए इतना माहौल ख़राब कर देगी, सारा के साथ जो माइंड होगा सबका इस बारे में चेंज हो जाएगा कि भाई मिशा को इस घर के अंदर लेकर आना है। और जब मिशा को मजबूर किया जाएगा इस घर के अंदर लेकर आएंगे इस हवेली के अंदर, तो इसे नुकरानी का मकाम दिया जाएगा, इसे वो इज़्ज़त नहीं दी जाएगी। हर बात पे इसके ऊपर जो वो जुल्म होंगे, इसी तरह की तकलीफें दी जाएंगी। खास तौर पर जो आमिर है ना, आमिर कभी भी मिशा को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगा। आमिर ये चाहता है कि ये जायदाद, ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, हर चीज़ के ऊपर मेरा कब्जा हो। जब मिशा के ऊपर जुल्म होंगे, तरह की तकलीफें बर्दाश्त करेगी, तो फिर उसके बाद जो मिशा का रिएक्शन आएगा वो देखने वाला होगा। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अगर जवार शाह जाकर बात करता है या जवार शाह का ख़ानदान जाकर बात करता है, तो क्या मिशा की जो माँ है इस बारे में सोच सकती है, क्या ये शादी जवार शाह के साथ करवा सकती है। अगर करवाने के लिए राज़ी हो जाती तो आगे से मिशा का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में आप लोगों ने बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।